नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। नेवर गिव अप द स्टोरी ऑफ जॉर्ज। इसे जॉर्ज पढ़ेंगे, नाम है जॉर्ज। ये जॉर्ज की कहानी है। नेवर गिव अप यानी होता है कभी भी हार मत मानो। गिव अप करना होता है हार मान जाना, तो नेवर यानी कभी नहीं, कभी हार मत मानो। चलिए देखते हैं कहानी में कौन कौन सी नई नई वोकैबुलरीज मिलती है, और जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है वो तो हर बार कवर करता हूँ। नई नई चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, कॉपी पेन या जैसे भी आप लोग उसे लिख सकें, लिख लिया करें, कहीं पे सेव कर लिया करें, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपने ही नोट से आसानी से आप लोग उस जो प्रॉब्लम आ रही है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। नेवर गिव अप द स्टोरी ऑफ जॉर्ज। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, देयर वॉज अ बॉय नेम जॉर्ज। देयर ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, वहां था ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होता है तो देयर या इट का यूज किया जाता है कंडीशन के हिसाब से। यहां पे देयर का यूज किया गया है। वॉज यानी था, अ बॉय एक लड़का, नेम यानी होता है नामक या फिर नाम का, जॉर्ज तो जॉर्ज नाम का एक लड़का था, बस, है ना। कई लोग क्या सोचते हैं देयर यानी तो वहां होता है, वहां एक जॉर्ज नाम का लड़का था, ऐसे नहीं बोलना है हमें। He lived in a small village far away from the city. He lived, वह रहता था। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस। हर बार बताता हूं, लेकिन हर बार नए स्टूडेंट सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं तो उन्हें बताना जरूरी है। दिया, लिया, रहता था, खाता था, ऐसे यूज किए जाते हैं। He lived, वह रहता था, in a small village, छोटे से गांव में। फार अवे यानी बहुत दूर, फ्रॉम यानी से, द सिटी शहर से, नगर से बहुत दूर एक छोटे गांव में रहता था। He had no shoes, उसके पास जूते नहीं थे। तो हैड पोजीशन पास्ट का पोजीशन बताता है कि उसके पास कुछ चीज था, लेकिन he had no यानी नहीं था। He had no shoes, अब यहीं पे ऐसे होता है he had shoes, उसके पास जूते थे, बट no है तो नहीं, निगेटिव सेंटेंस हो गया। He had no shoes, उसके पास जूते नहीं थे, and no new clothes, और नए कपड़े नहीं थे। His shirt was torn, उसकी शर्ट, टॉन यानी क्या होता है, फटा हुआ होना, उसे टॉन कहा जाता है, ठीक है। उसकी कमीज फटी हुई थी। एंड हिज ट्राउजर्स हैड होल्स, और उसके ट्राउजर्स यानी हम सीधा बोल सकते हैं, हम लोग नॉर्मल भाषा में पेंट बोल देंगे, है ना। हिंदी में पतलून या उर्दू में पतलून कहा जाता है। हैड यानी थे, होल्स यानी छेद, और उसकी पतलून में या पैंट में छेद थी। बट जॉर्ज हैड समथिंग स्ट्रॉन्ग इनसाइड हिम, अ ड्रीम। लेकिन जॉर्ज के पास कुछ ताकतवर था, इनसाइड हिम यानी उसके अंदर कुछ मजबूत था। अ ड्रीम, वो क्या था, एक सपना। उसके अंदर कुछ तो था, है ना, कुछ ताकतवर चीज थी। वो क्या थी, उसका सपना। एवरी डे, हर रोज, जॉर्ज वॉक्ड 5 लॉन्ग किलोमीटर्स टू गो टू स्कूल। जॉर्ज वॉक्ड, चलता था, 5 किलोमीटर्स, लॉन्ग यानी होता है लंबा, है ना। तो 5 किलोमीटर लंबे रास्ते पर, टू प्रपोजिशन बता रहे हैं। यहां पे इन्फिनिटिव वर्ब है, टू गो, जाने के लिए, और यहाँ पे टू प्रपोजिशन है, हाँ, जो आपको संबंध बता रहा है, कहाँ जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। दोनों जगह टू का यूज हुआ है, बट वर्ब के पहले टू का यूज हो, है ना। टू प्ले, खेलने के लिए, टू गो, जाने के लिए, टू रन, दौड़ने के लिए, ज्यादातर ऐसे यूज किया जाता है, इन्फिनिटिव वर्ब कहा जाता है। और यदि कोई नाउन के पहले, कोई भी चीज का नाउन, है ना, नाम हो, जगह हो, स्थान हो, उसके पहले टू लगे, प्रपोजिशन, ऐसा कोई मतलब नहीं निकालते, बट वो संबंध बताने के लिए टू का यूज किया जाता है, प्रपोजिशन। ठीक, क्लियर है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब है ना, इन्फिनिटिव कहा जाता है, और ये प्रीपोजिशन है। स्कूल, तो 5 किलोमीटर लंबे रास्ते से वो स्कूल जाता था। हिज फीट हर्ट, फीट यानी क्या होता है, पैर, है ना, उसके पैरों में दर्द होता था। एंड द रोड वॉज फुल ऑफ डस्ट, और सड़क फुल ऑफ, फुल यानी भरा हुआ था, डस्ट यानी क्या होता है, धूल, एंड स्टोन्स, और पत्थरों और धूल से भरा हुआ होता था रास्ता। बट ही वॉक्ड एवरी सिंगल डे, लेकिन वह एवरी सिंगल डे ने प्रत्येक दिन से, एवरी सिंगल डे का वॉक, चलता था, लेकिन वो रोज चलता था। जॉर्ज वॉन्टेड टू बी एन इन्वेंटर, जॉर्ज वॉन्टेड, चाहता था, पास्ट सिंपल टेंस है। टू बी यानी होना, बनना, एन एक, इन्वेंटर मतलब होता है किसी चीज का आविष्कार करने वाला, आविष्कारक बोल सकते हैं हिंदी में, तो वो आविष्कारक बनना चाहता था। He wanted to build something that could help people, वो चाहता था, टू बिल्ड, यहां पर भी इन्फिनिटिव वर्ब है, टू बिल्ड यानी बनाना चाहता था। समथिंग, कुछ, जो, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। कुड यानी सकता था, हेल्प पीपल, जो लोगों की मदद कर सकता था या जिससे लोगों की मदद हो सके, तो कुड दोनों का यूज
सकता था या हो सकता है या सके, दोनों के लिए, सबके लिए यूज किया जाता है। मॉडल है एक। ही वॉन्टेड टू बिल्ड अ लैम्प, वह एक लैम्प बनाना चाहता था। एक, अब लैम्प को क्या बोल सकते हैं, लाइट के जैसे बोल सकते हैं, दिया लाइट है, उसे लैम्प कहा जाता है। तो वो एक लैम्प बनाना चाहता था, यानी लाइट बनाना चाहता था, समझ जाइए, सीधी सी बात है। अब क्या हुआ, हिज मदर सोल्ड स्वीट पोटैटोज इन द मार्केट, उसकी माँ सोल्ड बेचती थी, सेल का सोल्ड हो गया, है ना। स्वीट पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज यानी क्या होता है, हमारे तरफ वो शकरकंद, मेरे ख्याल से शकरकंद को ही कहते हैं, है ना, शकरकंद। और हमारे तरफ तो कंदमूल, जो कांदा बोलते हैं, उसे कहा जाता है। इन द मार्केट, बाजार में शकरकंद बेचती थी। एंड देयर हाउस, और उनका घर, वॉज यानी था, ऑलवेज डार्क एट नाइट, और उनका घर हमेशा रात में अंधेरा रहता था, भाई लाइट ही नहीं था। जॉर्ज वॉन्टेड टू मेक अ लैम्प फॉर हर, जॉर्ज फॉर हर यानी उसके लिए, किसके लिए, अपनी माँ के लिए एक लैम्प बनाना चाहता था। अ लैम्प पावर्ड बाय द सन, ये देखिए, एक लाइट पावर्ड बाय द सन, यानी जिसे, जो सूरज से चलता हो, उस जिसे सूरज से ऊर्जा मिलती हो, ऐसा वो लाइट बनाना चाहता था। ही बिगेन कलेक्टिंग वायर्स, ब्रोकन रेडियोज एंड ओल्ड बैटरीज फ्रॉम द ट्रैश, ट्रैश है ना, तो कूड़ा कचरे को ट्रैश कहा जाता है। तो उसने कूड़ेदान से टूटे हुए रेडियो, पुराने बैटरियों को क्या किया उसने, और वायर को इकट्ठा करना शुरू किया। तो बिगिन का सेकंड बिगेन, शुरू किया। एट नाइट, रात के समय, रात को एट नाइट यूज किया जाएगा, रात में। ही वुड सिट आउटसाइड, वो बैठता था, तो जैसे यूज टू का यूज करते हैं, पास्ट के कुछ काम को बताते हैं, ऐसा करता था, क्रिकेट खेलता था, ही यूज टू, ही वुड, वैसे वुड का यूज किया गया है। बाहर बैठता था, ट्राइंग टू बिल्ड अ सोलर लैम्प, ट्राइंग कोशिश करता था, बिल्ड यानी बनाने का, सोलर लैम्प, तो वो वही सोलर लैम्प बनाने की कोशिश करता था रात में बाहर बैठकर। बट हिज फर्स्ट लैम्प डिडंट वर्क, लेकिन उसकी पहली जो लैम्प थी, डिडंट वर्क, काम नहीं किया उसका पहला जो डिडंट, तो डिड नॉट को शॉर्ट में डिडंट बोलते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। द बैटरी स्मोक्ड एंड बर्न द पेपर ऑन द टेबल, बैटरी स्मोक्ड यानी बैटरी से धुआं निकल रहा था, धुआं निकला, और बर्न द पेपर ऑन द टेबल, और टेबल पे या मेज पे रखे कागज को क्या कर दिया उसने, जला दिया। ही ट्राइड अगेन, उसने फिर से कोशिश की, बट द सेकेंड वन कुडंट चार्ज, लेकिन दूसरा वाला वन है ना, कुडंट चार्ज, कुड नॉट है नहीं सका, ऐसे यूज किया जाएगा चार्ज, लेकिन दूसरा चार्ज नहीं हो पा रहा था। सोलर से जो ऊर्जा मिलती है तो चार्जिंग होता है, फिर उससे लाइट जलती है रात को, बट वो चार्ज ही नहीं हो पा रहा था। ही ट्राइड वंस मोर, उसने फिर से एक बार कोशिश की, बट द थर्ड लैम्प ब्रोक इनटू पीसेस, लेकिन तीसरा लैम्प ब्रोक टूट गया, ब्रेक का सेकंड फॉर्म, इनटू पीसेस टुकड़ों में, है ना, टूट गया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द स्कूल साइंस कॉन्टेस्ट, है ना, ऑन द मॉर्निंग यानी सुबह स्कूल में होने वाले जो साइंस कॉन्टेस्ट था, तो कॉन्टेस्ट यानी प्रतियोगिता, विज्ञान की प्रतियोगिता वाली सुबह ही तीसरा लैम्प टूट कर बिखर गया, यानी वो चाहता था कि बढ़िया उस प्रतियोगिता में भाग लूँ और मेरे आविष्कार को दिखाऊं, बट क्या, टूट गया। द चिल्ड्रन एट स्कूल लाफ्ड एट हिम, तो जो स्कूल के बच्चे थे, लाफ्ड है ना, इसे लाफ्ड पढ़ेंगे, लाफ का लाफ्ड एट हिम, स्कूल के बच्चे उस पर हंसे। यू शुड सेल स्वीट पोटैटोज लाइक योर मदर, वन बॉय सेड, एक लड़के ने कहा। शुड चाहिए, किसी को एडवाइस देते ना, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो हम शुड नॉट या शुड का यूज करते हैं। यू शुड सेल, तुम्हें बेचना चाहिए, शकरकंद बेचना चाहिए, लाइक यानी के जैसे, अपनी माँ के जैसे शकरकंद बेचना चाहिए, एक लड़के ने कहा। यू विल नेवर मेक एनीथिंग, तुम कभी भी कुछ नहीं बना पाओगे, विल गागी ये फ्यूचर है, नेवर यानी कभी नहीं। सेड अनदर, और एक लड़के ने कहा तुम कभी नहीं बना पाओगे। जॉर्ज फेल्ट सैड, जॉर्ज उदास हो गया। ही वॉन्टेड टू क्राई, वह रोना चाहता था, बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ही डिडंट रन अवे, वह भागा नहीं। एट नाइट, रात में, ही वेंट टू द बुचर एंड आस्क्ड फॉर ओल्ड न्यूज़पेपर, बुचर यानी क्या होता है, कसाई को बुचर कहा जाता है। वेंट, गो वेंट गॉन, तो सेकंड में वेंट का होता है। कसाई के पास गया और पुराने अखबार मांगे।
ही रेड स्टोरीज, उसने कहानियां पढ़ी। मैं रीड क्यों नहीं बोल रहा हूं सर? ठीक तो लिखा ही रीड, वह पढ़ता है। नहीं, ये रीड नहीं है, ही रेड है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? यदि ही होता, ही के साथ यदि रीड होता मान लीजिए, तो रीड नहीं लिखा था, ये क्या लिखा था? ही के बाद सॉरी, ये हो जाता रीड्स। क्या हो जाता? REA, रीड तो लिखा था, एस जुड़ जाता रीड्स। क्योंकि ही, सी, इट या किसी का नेम हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो एस से ES लगता है, इसलिए ही रीड तो होगा ही नहीं है, ही रेड होगा। तो सर रीड ही लिखा हुआ है, तो रीड का स्पेलिंग, तीनों फॉर्म का स्पेलिंग वही होता है, रीड रीड रीड। बट पढ़ते कैसे हैं? रीड, रेड, रेड, याद रखेंगे। रेड, वो लाल वाला रेड नहीं, ये वाला रेड। ही रेड स्टोरीज, उसने कहानियां पढ़ी। अब यहाँ पे ऐसे होता है, ही रीड्स स्टोरीज, वह कहानियां पढ़ता है, ऐसे हो जाता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये अंतर है। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई वो कसाई के पास गया, पुराने अखबार मांगे और उसने कहानियां पढ़ी। अबाउट ग्रेट इन्वेंटर्स, है ना, अबाउट यानी के बारे में, महान आविष्कारकों के बारे में। एंड रोट नोट्स इन एन ओल्ड बुक, और पुरानी किताब से उसने क्या किया? रोट, राइट का से WRIT, राइट यानी होता लिखना, है ना, उसी का सेकंड रोट, लिखी, नोट्स। और उसने पुरानी किताबों से कुछ नोट्स लिखे। तो यहाँ पे देखिए W यदि एक साथ हो WR तो W साइलेंट होता है। ही ऑल्सो विजिटेड एन ओल्ड मैन इन द विलेज, और वो विजिट यानी किसी से मुलाकात करना, तो वह एक बुजुर्ग, है ना, बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। हु वॉज, जो थे, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है। एन, एक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन यानी क्या होता है, क्या बोलना चाहिए, जो बिजली का काम करता है, इलेक्ट्रीशियन कहा जाता है। तो एक बुजुर्ग इलेक्ट्रीशियन से मिलने के लिए गए। जॉर्ज आस्क्ड हिम क्वेश्चंस, जॉर्ज ने उससे कई सवाल पूछे। क्वेश्चन से लिखा हुआ है तो बहुत सारे सवाल पूछे। यू वॉन्ट टू लर्न डोंट यू, ये देखिए, यू वॉन्ट टू लर्न डोंट यू, उसने पूछा तुम सीखना चाहते हो ना, ये देखिए क्वेश्चन, क्या तुम सीखना चाहते हो ना? द मैन आस्क्ड, उस व्यक्ति ने पूछा। जॉर्ज नोडेड, नोडेड यानी हामी में सिर हिलाना, हाँ बोल के सिर हिलाते ना ऊपर से नीचे, उसे नोडेड कहा जाता है। यस, हाँ, आई वॉन्ट टू हेल्प माई मदर, मैं अपनी माँ की सहायता करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ। ही वॉन्ट्स हो जाता, वह चाहता है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जब कुछ अलग आए तो मैं आपको बताऊंगा। द ओल्ड मैन स्माइल, बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस। देन डोंट स्टॉप, तो रुकना मत, उसने बोला, मुस्कुराया, बोला तो रुकना मत यदि तुम चाहते हो तो। जॉर्ज की बिल्डिंग, जॉर्ज बनाता रहा, निर्माण करता रहा। ही यूज्ड स्क्रैप पार्ट्स एंड मेटल फ्रॉम ब्रोकन फैंस, उसने स्क्रैप पार्ट यानी क्या होता है, जो बचे हुए कबाड़ वाले पार्ट होते बचे हुए या टूटे हुए, है ना, तो ये देखिए, तो ब्रोकन फैन यानी होता है टूटे पंखे, और मेटल यानी होता है धातु, और बचे हुए जो पुराने पुर्जे होते हैं ना, बचे हुए स्क्रैप जो होते हैं, उससे उसे इस्तेमाल करता था, उसका इस्तेमाल किया। ही एट लिटिल फूड, वो थोड़ा सा भोजन करता था, तो ईट का सेकंड एट, ईट, एट, ईटन, ही एट, वह खाता था, भोजन करता था। बट ही वर्कड हार्ड, लेकिन वो कड़ी मेहनत करता था। हिज हैंड्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके हाथ हमेशा गंदे रहते थे। हिज आइज टायर्ड, उसकी आंखें थकी रहती थी। बट हिज हार्ट वॉज फुल ऑफ फायर, लेकिन उसका दिल आग से भरा रहता था, है ना, दिल में जुनून होना, आग भरा। देन, तब, वन डे, एक दिन, समथिंग चेंज्ड, एक दिन कुछ बदल गया। द स्कूल हेड टीचर केम इनटू द क्लासरूम एंड सेड, तो स्कूल के जो हेड टीचर है क्या होता है, जो उसके प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक बोलना चाहिए, वो कक्षा में आए। तो कम का केम हो गया, कम, केम, कम, इनटू यानी होता है में, इन यानी भी में होता है, इनटू यानी भी में होता है। बट मोशन से कोई जा रहा है, कमरे के अंदर जा रहा है, क्लासरूम में जा रहा है, कोई नदी में गिर रहा है, कोई जंगल में जा रहा है, तो ये मोशन में ऐसे जा रहा है, तो हम इन का यूज़ नहीं करके इनटू का करते हैं। इनटू यानी में, पहले से कमरे के अंदर में है तो इन का यूज़ होगा, पहले से नदी के अंदर में ही बैठा हुआ है, डूबा हुआ है, नहा रहा है, तो इन का यूज़ करेंगे। पहले से ही जंगल के अंदर में है तो इन का यूज़ करेंगे। बट बोल रहे हैं कि आया, जंगल में गया, तब हम वहाँ इनटू का यूज़ करते हैं। देखिए, तो इनटू द क्लासरूम, तो कक्षा में आए और कहा, चिल्ड्रन, बच्चों, लिसन, सुनो, यहाँ पे टी साइलेंट है, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे। अ रिच मर्चेंट इज कमिंग टू अवर स्कूल नेक्स्ट वीक, एक अमीर व्यापारी इज कमिंग, आ रहे हैं, इज, एम, आर के साथ यदि एनजी फॉर्म हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल ग्रामर है।
टू, ये भी प्रपोजिशन बता रहा है। आवर स्कूल नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, WEE की है ना, वीक यानी होता है सप्ताह, और यदि WEA के वीक मिले ये होता है कमजोर, दोनों में अंतर है। हिज कंपनी इज गिविंग अ बिग प्राइज, उसकी जो कंपनी है वो एक बड़ा क्या दे रहे हैं, बिग प्राइज, बड़ा इनाम देने जा रहे हैं। दे वॉन्ट टू फाइंड यंग इन्वेंटर्स, ये देखिए बड़ा इनाम दे रही है, वे युवा आविष्कारकों को ढूंढना चाहते हैं, कि कोई आविष्कारक हो युवा तो ढूंढना चाहते हैं। द क्लास बिकेम लाउड, कक्षा में शोर मच गया। एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग, सभी ने बात करना शुरू किया। अ रिच मैन, वन गर्ल आस्क्ड, एक लड़की ने पूछा, है ना, आस्क्ड हो गया सेकंड फॉर्म। एक अमीर आदमी, यस सेड द टीचर, शिक्षक ने कहा हाँ। एंड ही विल चूज द बेस्ट आइडिया, ही विल चूज यानी चुनेंगे, चूज यानी चुनना, विल के साथ है तो गागीगे, तो वह चुनेंगे। द बेस्ट आइडिया ने सबसे अच्छे जो योजना है, उपाय है, उसे वो चुनेंगे। द मर्चेंट अराइव्ड, अब वो जो व्यवसायी था वो पहुंच गया, व्यापारी आया। ही हैड कैमराज एंड वोर अ गोल्ड वॉच, ही हैड कैमराज, उसके पास बहुत सारे कैमरे थे। हैड पोजीशन बता रहा है पास्ट का, वोर तो वियर का बोलते हैं ना, वियर पहनना, उसी का सेकंड फॉर्म वोर, तो उसने पहना था, सोने की घड़ी पहनी थी। ही स्पोक टू द हेड टीचर एंड सेड, उसने प्रधान जो शिक्षक थे उनसे कहा और बोला। वी आर लुकिंग फॉर टैलेंट, लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग, हम तलाश कर रहे हैं, लुक फॉर यानी होता है तलाश करना, तो इज एम आर के साथ एनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, रहा है रही है। हम, वी है तो आर हो गया। वी आर लुकिंग फॉर टैलेंट, हम प्रतिभा की तलाश कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू हेल्प वन स्मार्ट चाइल्ड, स्मार्ट चाइल्ड, स्मार्ट यानी होता है होशियार, हम एक होशियार बच्चे की मदद करना चाहते हैं। जॉर्ज सेड नथिंग, जॉर्ज ने कुछ भी नहीं कहा। ही सेट क्वाइटली एट द बैक, वो चुपचाप पीछे बैठ गया। देन हिज फ्रेंड माया केम टू हिम विद अ जेंटल स्माइल, फिर उसकी जो दोस्त माया एक हल्की मुस्कान के साथ वहां पर आई, उसके पास आई। ट्राई अगेन जॉर्ज, जॉर्ज एक बार और कोशिश करो। सी सेड, उसने कहा। दिस इज योर टाइम, यह तुम्हारा समय, एक बार और कोशिश करो। जॉर्ज लुक्ड एट हिज हैंड्स, जॉर्ज ने अपने हाथों को देखा। फुल ऑफ स्मॉल कट्स एंड डर्ट, फुल ऑफ है ना जो भरा हुआ था, छोटे छोटे कट्स यानी है ना, बोल सकते हैं चोट की निशान, और गंदगी से। बट ही न्यू ही हैड टू ट्राई, लेकिन वह जानता था, KNOW, नो यानी होता है जानना, उसी का सेकंड न्यू तो के साइलेंट होता है। ही हैड टू यानी कुछ करना पड़ता था, तो हम वहां पे हैड टू का यूज करते हैं, तो ही हैड टू ट्राई, उसे कोशिश करनी थी, वो जानता था उसे कोशिश करनी ही थी। अब क्या हुआ देखिए उसके बाद, ये देखिए, सॉरी, दैट नाइट यानी होता उस रात जॉर्ज वर्कड अगेन, उस रात जॉर्ज ने फिर से काम किया। ही टुक ऑल द ब्रोकन वायर्स, ओल्ड ग्लास एंड द बैटरी दैट हैड नेवर वर्कड, और उसने फिर टूटे हुए तारों को, पुराने कांच को और बैटरी को, दैट हैड नेवर वर्क, जो कभी काम किया ही नहीं, ऐसे बैटरी को। ही रेड द पेपर्स, उसने है ना अखबार पढ़े। फिक्स्ड द वायर्स, और तार को ठीक किए। एंड टेस्टेड एवरीथिंग केयरफुली, टेस्टेड यानी वही परीक्षण करना, जांच करना, और सब चीज की अच्छे से सावधानी से क्या किया, बारीकी से जांच की। दिस टाइम, इस बार, द स्मॉल लैम्प स्टेड ऑन फॉर 1 आवर, अब वो जो छोटा सा लैम्प 1 घंटे, फॉर है ना, फॉर का यूज किया गया, के लिए ऐसे नहीं है, समय बता रहा ना 1 घंटे 2 घंटे, इसके लिए फॉर का यूज किया गया है। यहीं पे टाइम रहता भी जनवरी से ऐसा है ना, संडे मंडे, तो सिंस का यूज किया था। फॉर 1 आवर, इसे आवर भी पढ़ सकते हैं, आर भी पढ़ सकते हैं, पर हावर नहीं पढ़ेंगे, एच को नहीं पढ़ेंगे, या तो आवर पढ़ सकते हैं या आर पढ़ सकते हैं, दोनों सही। 1 आवर, देन 2, देन 4, 8 वर्क, ये देखिए इस बार छोटा सा लैम्प 1 घंटा, फिर 2,
फिर 4 काम कर गया, सब काम कर गया। He went to school with his model in a box. वह अपने स्कूल गया, विथ यानी साथ में, अपने मॉडल को बॉक्स में लेकर स्कूल गया। The merchant stood with cameras and judges. अब वो जो मर्चेंट था, व्यवसायी था, स्टूड खड़ा था, स्टैंड का सेकंड में स्टूड हो जाता है कैमरों के साथ, और जो जज बोल सकते हैं, जो न्याय करने वाले, जो देखने वाले बोल सकते हैं, तो जजों के साथ बैठे थे, खड़े थे। One child showed a drawing. एक बच्चे ने ड्राइंग दिखाई। Another showed a toy car. दूसरे ने एक खिलौने की कार दिखाई। Then George stood up. फिर जॉर्ज खड़ा हो गया। स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म स्टूड अप। His hand shook. उसके हाथ कांपने लगे। तो शेक बोलते हैं, हैंडशेक करना, हाथ हिलाना, उसे शूक, हाथ हिलाया। तो his hand shake यानी उसके हाथ कांपने लगे। दिस इज माई सोलर लैम्प, ये मेरी सोलर लैम्प है। ही सेड, उसने कहा, एंड टर्न इट ऑन, और उसे चला के दिखा दिया। इट वर्कड, यह काम कर गया। द रूम लिट अप, कमरा जगमगा उठा। द जजेस लुक्ड एट ईच अदर, और जो जज थे एक दूसरे को देखने लगे। द मर्चेंट वॉक्ड ओवर, और व्यापारी है ना चलकर उसके पास गया। वेयर डिड यू गेट द पार्ट्स, तुम्हें इसके पार्ट कहां से मिले, कहां से प्राप्त हुए। ही आस्क्ड, उसने पूछा। फ्रॉम द गार्बेज, जॉर्ज रिप्लाइड, जॉर्ज ने जवाब दिया। फ्रॉम द गार्बेज, गार्बेज यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कूड़े कचरे को गार्बेज कहा जाता है। कचरे से, है ना भाई, गार्बेज यानी कचरा होता है, ट्रैश यानी भी कचरा होता है। गार्बेज सबका अलग अलग, मतलब उसकी क्वालिटी देखकर कम है, ज़्यादा है, घर में यूज़ हो रहा है कि बाहर है, किस प्रकार का कचरा है, उसके अनुसार से सबकी वर्ड मीनिंग रहती है। द मर्चेंट वॉज साइलेंट फॉर अ मोमेंट, है ना भाई, कचरे से ये सब पार्ट मिल गया तो वो थोड़ा देर के लिए क्या हो गया, एक पल के लिए चुप रहा। देन ही स्माइल, फिर वो मुस्कुराए। दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर, ये देखिए यही तो हम ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज वन द प्राइज, जॉर्ज ने इनाम जीता। विन का सेकंड फॉर्म वन, है ना। अ बिग न्यूज पेपर रोट अबाउट हिम, एक बड़े से समाचार पत्र ने उसके बारे में, अबाउट यानी के बारे में लिखा, हिम यानी उसके। अ पुअर बॉय हु बिल्ट अ लाइट फ्रॉम ट्रैश, एक गरीब लड़का जिसने कूड़े से लाइट बना दी। द मर्चेंट्स कंपनी गेव हिम ए स्कॉलरशिप टू स्टडी, जो व्यवसायी का, जो व्यापारी के जो कंपनी थे, गेव हिम, उसे दिया। तो गिव गेव गिवन, तो सेकंड फॉर्म गेव का यूज किया गया। छात्रवृत्ति दी, टू स्टडी, पढ़ने के लिए। एट अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। बेस्ट ऑफ ऑल, सबसे अच्छी बात यह रही, जॉर्ज स्मॉल सोलर लैम्प वॉज नाउ यूज्ड इन मेनी होम्स इन द विलेज। अब सबसे बात अच्छी ये रही कि उसने अपनी केवल माँ के लिए नहीं बनाया उसने, अब जॉर्ज का जो सोलर लैम्प था, अब उसके गांव में बहुत से घरों में उपयोग होता था। चिल्ड्रन कुड रीड एट नाइट, बच्चे, अब कुड है तो रीड का यूज किया जाएगा, कुड रीड एट नाइट, बच्चे रात में पढ़ सकते थे। मदर्स कुड कुक इन द लाइट, माएँ, है ना, बहुत सारी माँ है तो माएँ रोशनी में खाना पका सकती थी। एंड जॉर्ज, और जॉर्ज, ही केप बिल्डिंग, और वह बनाता रहा। इन लाइफ, जीवन में, मेनी पीपल फॉल वंस, ट्वाइस और इवन 3 टाइम्स, जिंदगी में कई लोग एक बार, 2 बार या 3 बार भी गिरते हैं। दे ट्राई समथिंग एंड फेल, वे कुछ करने की कोशिश करते हैं और असफल हो जाते हैं। पीपल लाफ एट देम, लोग उस पर हंसते हैं। पीपल टेल देम टू स्टॉप, लोग उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, रुक जाओ, तुम नहीं कर पाओगे। बट द ट्रू विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फॉल, लेकिन असली विजेता वे नहीं जो कभी नहीं गिरते। एकदम बैठे बैठे सब काम हो जाए, बहुत कम मिलेगा आपको। जो भी विजेता है, जो भी अच्छे खिलाड़ी है, जो सिंगर है, जो कलाकार है ना, ये ऐसे नहीं बोल सकते कि जो, मान लीजिए, जो वास्तव में कलाकार हैं, जो बहुत बड़ी एक्टर है, बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं, ऐसे नहीं कभी असफल नहीं होंगे। बहुत बुरे बुरे दौर हैं, 0-0 में आउट हो जा रहे हैं, लोग रिटायर कर दो, भगा दो, मोटा हो गया, बर्गर खा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बड़ा पाव खा रहा है, वर्ल्ड कप जिता के दे देता है, हाईएस्ट उसकी 100 रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे, केवल खिलाड़ी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ है, तो वो जो असली जो विजेता, वो ऐसे नहीं कि जो कभी भी फेल ना हुआ, वो असफल नहीं हुआ हो।
दे आर द वंस हु गेट अप एवरी टाइम दे फेल, बल्कि वे हैं जो हर बार गिरकर उठ खड़े होते हैं। गेटअप यानी उठ जाना, खड़े होना। बल्कि वे हैं जो हर बार गिरकर उठ खड़े होते हैं, वे ही असली विजेता हैं। मे बी, है ना, शायद। यू हैव स्टार्टेड समथिंग, आपने कुछ शुरू किया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों स्टार्टेड ही होता है। दैट डिडंट वर्क, तो कई बार आप हो सकता है आपने भी कुछ ऐसा शुरू किया हो जो सफल नहीं हुआ हो, काम नहीं किया हो, होता ही है। शुरुआत में एकदम सक्सेस मिल जाए भाई, बहुत कम लोग रहते हैं। मे बी पीपल अराउंड यू सेड यू वर नॉट गुड इनफ, नॉट गुड इनफ यानी आप अच्छे नहीं हो। कई बार आपके आसपास के लोगों ने आपसे कहा होगा अरे आप अच्छे नहीं हो, काम में आप नहीं कर पाओगे। मे बी लाइफ बिकम हार्ड, शायद जीवन मुश्किल हो गई हो। बट इफ यू स्टिल बिलीव, लेकिन यदि आप विश्वास रखते हैं, डीप इन योर हार्ट, अपने, है ना, बोलना चाहिए कि दिल की गहराइयों से अपने आप पर भरोसा रखते हैं, एंड कीप ट्राइंग अगेन, और फिर से कोशिश करते रहते हैं, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, आप जितना सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। यू डोंट नीड बिग थिंग्स टू स्टार्ट, शुरुआत करने के लिए आपको बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल मेरी बात है कि जब मैंने YouTube को स्टार्ट किया था, अभी 2.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं आप सभी की, है ना, आशीर्वाद से, दुआओं से, कृपा से, सहयोग से। लेकिन मैंने शुरुआत, कई लोग DSLR दुनिया भर का ये पेन, वो डिजिटल, बहुत सारी चीज़ें लाइट वाइट ले के शुरुआत करते हुए, सबके पास पैसे रहते होंगे। हम तो टीचर्स थे, हमारे पेमेंट ही 5,000 से ज़्यादा नहीं था। गवर्नमेंट टीचर होने के बाद भी, पहले हमें गवर्नमेंट नहीं माना जाता था, CG वाले जानते हैं। तो फिर मैंने छोटी सी मोबाइल जो मुश्किल से 6,000 की रही होगी, उससे मैंने स्टार्ट किया था। कि स्टैंड, जो स्टैंड अभी भी यूज़ करता हूँ, कभी आपको दिखा दूंगा, टेप वेप लगा हुआ है, वो चाहे तो मैं भी अच्छी स्टैंड ले सकता हूँ, बट उसका फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाऊंगा मैं, स्टैंड कौन सा है करके, है ना। वो चाहे तो अभी आपको दिखा भी सकता हूँ। आप ये देखिए, ये देखिए मेरा स्टैंड है, ये देखिए, और स्टैंड में, ये देखिए स्टैंड में टेप वगैरह लगा हुआ है। इसलिए नहीं कि मैं नया नहीं ले सकता, इसलिए कि ये मुझे मेरी जो पुराने दिन हैं उसे याद दिलाते हैं, और ये मेरे लिए लक्ष्मी है, मेरी माता की समान है, जो मेरे YouTube चैनल को बढ़ाए हैं, है ना। मेरे लिए सरस्वती माता है, लक्ष्मी माता है, ये सरस्वती माता है, लक्ष्मी मेरे लिए। और ये मोबाइल भी कोई बहुत महंगी मोबाइल नहीं है, सामान्य से जो मोबाइल पुराने। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी जब ये शुरुआत की थी, तो मैंने भी कोई बहुत महंगे चीज़ों या कोई बड़ी चीज़ों से इसकी शुरुआत नहीं की थी। मैंने भी, है ना, ये आपको जो दिखाया हूँ टेप लगा हुआ, इससे स्टार्ट किया था। तो बस वही चीज़ है कि आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की, यानी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग, आपको बस चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि मैंने किया, ना मोनेटाइजेशन हो रहा था, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, बट मुझे लगता था जो 4 लोग ही मेरे वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत में 4-5 जुड़े थे, चलो इनके लिए ही बनाओ, कम से कम मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए, इनका भी थोड़ा सा मेरे साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए। कीप लर्निंग, सीखते रहना है। कीप बिल्डिंग, बनाते रहो, बढ़ते रहो। वन स्टेप एट अ टाइम, एक कदम, है ना, एक एक करके एक कदम बढ़ाते रहो। नो मैटर, चाहे हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, चाहे कई बार, कितने बार भी आप फेल हो जाओ, कितने बार भी आप असफल हो जाओ, गेट अप, उठो। वाइप योर टीयर्स, वाइप यानी पोंछना, मतलब वाइपर, कार का वाइपर पोंछने वाला। वाइप योर टीयर्स, अपनी आंसू पोंछो। फिक्स व्हाट इज ब्रोकन, और जो चीज टूटा हुआ है उसे फिक्स करो, उसे जोड़ो। स्टार्ट अगेन, और फिर से शुरुआत करो। बिकॉज इन लाइफ, क्योंकि जीवन में, द मोस्ट पावरफुल वर्ड आर, सबसे शक्तिशाली शब्द हैं। कौन से शब्द हैं सबसे शक्तिशाली शब्द? आई विल नॉट गिव अप, मैं हार नहीं मानूंगा। अगर ये शब्द वास्तव में आपने, बोलते हैं हिंदी में, अंगीकृत कर लेना, अपना लेना, यदि वास्तव में इस वाक्य को आप अपना लेते कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, वाकई में आपको कोई नहीं हरा सकता। बट ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, आपको करके दिखाना है। कि हार नहीं मानना तो घर में बोल दोगे, आप बैठे रहोगे, मुझे हार नहीं मानना है, बढ़िया शब्द है, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन आप घर में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, घर में बैठे हो, खाना खा रहे हो, बस दिन भर खा ही रहे हो, मम्मी पापा का पैसा जो भी यूज़ कर रहे हो, सक्सेस नहीं मिल रहा है, अरे ऐसे नहीं होने वाला। आई विल नॉट गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मतलब क्या है? आप बार बार प्रयास कर रहे हो, कोशिश बहुत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही, 1 बार 2 बार 3 बार, कई लोगों को तो 10-15 बार हो गया होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में विश्वास है कि मैं हार नहीं मानूंगा, करके दिखाऊंगा। दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, चाहे वो व्यापार में हो, बिजनेस में हो, चाहे किसी फील्ड में हो,
चाहे आप में कोई क्वालिटी हो, सिंगर हो, प्लेयर हो, बहुत सारी चीज़ें, टीचर्स बनना है आपको या किसी को पढ़ाना है, यूट्यूब चैनल में ग्रो करना, कुछ भी, मैं हार नहीं मानूंगा। एंड इफ यू डोंट गिव अप, और यदि आप हार नहीं मानेंगे, वन डे, एक दिन, समवन विल से, एक दिन कोई आपसे कहेगा, दिस इज वॉट वी आर लुकिंग फॉर, ये वही चीज है जिसकी हमें तलाश है। कीप गोइंग, कीप द ड्रीम अलाइव, चलते रहो, सपने को जीवित रखो। आपने जो भी सपना देखा है ना, उसे कभी भी बुझने ना दो, धूमिल ना होने दो, सपने को जिंदा रखो। वो सपना ही तो आपको जीने का है ना, आपका आधार है। कुछ लक्ष्य तो है आपके जीवन में, आप कुछ कर तो रहे हो। बहुत से लोगों का जीवन में एकदम लक्ष्य है ही नहीं, कुछ नहीं करना। क्या बनना है पता नहीं सर, देखा जाएगा जो मिल जाए। मतलब लक्ष्य नाम की चीज़ नहीं है। और उसके पीछे भाई लक्ष्य रहे तो आप मेहनत करोगे। आप 8-10 लक्ष्य बना के चलो, अगर किसके पीछे मेहनत करोगे? ये कम से कम है ना, एक लक्ष्य तो ऐसे बनाओ जिसके पीछे आप कड़ी मेहनत करो, फेल हो जाओ, दोबारा प्रयास करो, प्रयास करते रहो। प्रयास करते करते अनुभव भी मिलता है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं जो दोबारा ना करूँ। उसके बाद आपको बहुत कुछ नया भी सीखने को मिलता है। इसके अलावा बार बार अभ्यास करते रहने से वो आपके लिए बहुत आसान लगने लगता है। भाई आप एक दिन आप कोई बोलेंगे कि जैसे जिम वगैरह करते हैं, है ना, मैं भी पहले बहुत ट्राई किया था आर्मी वगैरह के लिए, जिम वगैरह ट्राई, है ना। तो फिर शुरू में बोलते हैं ना कि आप इतना पुशअप नहीं मारने में, तो शुरू में 10 पुशअप करने में हालत ख़राब हो जाती थी। या 100 मीटर दौड़ने बोलते थे तो एकदम थक हार के ऐसा लगता था सेकंड राउंड मार ही नहीं पाएंगे। धीरे धीरे हमें अभ्यास करते गए, अभ्यास होते गए तो हमें बहुत क्या 11 राउंड हम मार लेते थे। ये कोई बोलने वाली बात नहीं, बहुत से लोग अभी भी करते होंगे। मतलब जो ये वो जो हमारी यूनिवर्सिटी है, रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर में, वहाँ पे है ना, तो वो जो पूरा ग्राउंड था उसे हम कई बार 11 बार आराम से मार लेते थे। आदत, प्रैक्टिस, बार। शुरुआत में वही चीज़ लगता था कि 100 मीटर दौड़ने में हालत ख़राब हो जाती थी। उसी प्रकार से जो जिम वाले जो पुशअप मारते वो बढ़ जाता है, वेट आप ज़्यादा उठाने लगते हो, जीवन में और बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छा करने लगते हो, बहुत अच्छा गाने लगते हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हो, बहुत अच्छा खेलने लगते हो। तो ये सब चीज़ें जीवन में होती रहेगी। बस आपको एक लक्ष्य बनाकर चलना है, उसके पीछे एक सपना को आपको पूरा करना है। जो भी सपना आपने देखा हो, कुछ ना कुछ तो सपने होते हैं, वो सपने के पीछे आप पड़े। कई लोगों का रहता है मैं कार लूँगा, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे को बोलते हैं ना, अरे कार लेना नहीं भी, घर के लिए ये करो वो करो, पैसा कमाओ, बच्चे को पढ़ाओ, वो तो होगा ही जीवन में। कौन नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को? अरे गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाते कम से कम। लेकिन एक आपका लक्ष्य है, कई बार होता है ना, सपना है मेरा वो कार लेना है मुझे, कोई कार नहीं, वो कार लेना मुझे, एक तो रहता ही है। बस वो लक्ष्य अगर आपका है, कैसे करके वो लेना है, सही तरीका, कठिन मेहनत, कड़ी परिश्रम, फेल हो जा, असफल हो जा, लेकिन इस सपने को आप जीवित रखें और कीप गोइंग, और आप चलते रहो। आपका सपने को जीवित रखो, आपकी सपने की प्राप्ति जरूर होगी। आपके सपना, आपने जो सपने में देखा है, आपका जो सपना है वो आपको अवश्य ही मिलेगा। तो बस प्रयास करते रहिए, कभी हार ना माने। यही जो है आपकी क्या है, जो नेवर गिव अप है, कभी हार नहीं मानना, ये जो मुख्य चीज़ है स्टोरी में जो समझाया गया है। तो आप लोग भी इसे ध्यान में रखें कि नेवर गिव अप, कभी हार ना माने। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। और मैंने जैसे कि आपको दिखाई दिया, मैंने खुद ही शुरुआत बहुत ही बोलना चाहिए, उस समय तो कुछ भी नहीं था। और मैंने अभी इस जो भी मुकाम है, जो भी जितने सब्सक्राइबर हैं, जो भी आप लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग सम्मान देते हैं, तो उनका धन्यवाद। आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है। और मैंने जो सपना देखा था कि मैं भी कभी एक दिन गोल्डन प्ले बटन दूसरे लाते हैं, काश मेरे पास भी एक हो, और वो है मेरे पास। और दो अवार्ड्स भी हैं, और बहुत सारे शिक्षकीय क्षेत्र में तो अवार्ड मिले हैं। वो सब इसी से है कि मैंने एक सपना देखा था जो पूरा ही हो गया, मान के चलिए। अभी और एक सपना है मेरा कि बस हमेशा पढ़ाते रहूं, बस ये कभी बंद ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी माध्यम से आप लोग को पढ़ाते रहूं। ये सपना है मेरा, पढ़ाना मुझे पसंद है। तो वो तभी संभव है जब आप लोग मेरे साथ रहेंगे, आप लोग साथ देंगे, तो ये हमेशा होता रहेगा। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है। पेंसिल का निशान वगैरह नहीं रहेगा, एकदम क्लियर मस्त आपको PDF मिल जाएगा फ्री में। एक बार आप लोग रीड करके देखेंगे कितना समझ आ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।